हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर टेक्निकल मंटू में। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बेल्ट्रॉन के लगभग 20 क्वेश्चंस का आंसर देखा और चलिए आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अगले 20 क्वेश्चन की तरफ। तो आज पार्ट 2 का देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह का उसका आंसर्स होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, सेशन को अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर लाते हैं वो पीडीएफ जिसमें हमारा कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 21। अ कंप्यूटर डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम यूजिंग द डैश। कंप्यूटर पे जो टाइम और डेट जो डिस्प्ले होता है, जो हमें दिखता है, वो किसके उपयोग से दिखता है? तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा सिस्टम क्लॉक। कंप्यूटर के अंदर जो क्लॉक लगा हुआ होता है, घड़ी लगी हुई होती है, उस पर हम लोग सिस्टम के जो समय है और दिनांक है वो देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट डैश दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग देम विजुअली। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स के पास डैश अलग अलग तरह की आइडेंटिफाइंग मतलब उसको पहचानने के लिए अलग अलग विजुअल्स होते हैं, चित्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो ये दिखाए गए हैं इन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल साइज का आंसर हो जाएगा आइकन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। डैश प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू चूज सेटिंग फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। डैश खाली स्थान है, कौन सा ऐसा चीज है जो हमें सेटिंग्स यानी कि प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कभी भी कोई भी प्रिंट करते हैं जब किसी भी चीज को हम लोग, तो उस प्रिंट की सेटिंग को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू में जाना होता है। उसके बाद हम लोग वहां पर देखते हैं कि कितना हम लोग ऊपर मार्जिन छोड़ना है, कितना लेफ्ट साइड मार्जिन की छोड़ना है, कितना राइट साइड मार्जिन छोड़ना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का प्रिंट प्रीव्यू, आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द रैप टेक्स्ट बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ द होम टैब इन MS Excel 2016। रैप टेक्स्ट समूह जो होता है, वो शब्दों का समूह जो होता है, वर्ड का समूह जो होता है, उसको रैप करना है। मतलब किस एंगल में रखना है हमको, अगर एंगल घुमाना है तो उसको रैप करना पड़ता है। तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा एक्सेल में? तो वो हमें मिल जाएगा अलाइनमेंट टैब पर। कहाँ मिलेगा? अलाइनमेंट टैब पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए डैश ट्रांसलेट्स द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे प्रोग्राम का ट्रांसलेशन कर देता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel टू गो टू अ सेल डायरेक्टली यू कैन टाइप इट्स सेल एड्रेस इन द डैश। MS Excel में किसी भी सेल में डायरेक्टली हमको वहां पहुंचना है, उस सेल में जाना है, तो उसका एड्रेस हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में जहां तक लिखेंगे हम लोग तो डायरेक्टली हम उस सेल में पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग आते हैं। वॉच विंडो फंक्शन MS Excel 2016 में मेनू के तहत उपलब्ध है। वॉच विंडो एक ऑप्शन होता है, फंक्शन होता है MS Excel 2016 में, जो कहां पर उपलब्ध होता है? तो फॉर्मूला मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। MS Excel ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, MS Word ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, MS Paint ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन लिनक्स जो है यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। 29 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए डैश इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ये देखिए, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है। तो किसका उपयोग हम लेटर, नंबर और कैरेक्टर्स लिखने में करते हैं? तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई भी लेटर लिखने के लिए, कोई भी नंबर डालने के लिए और कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल करने के लिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन सभी को पता चल सके कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम पास करने के लिए हमें ये सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस के तहत पढ़ना आवश्यक है। चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन यूज अ डैश टू लेट अदर यूजर्स नो दैट द फाइल इज क्रिएटेड बाय यू। यू कैन यूज अ डैश, हम लोग
डैश की मदद से यूजर्स अगले यूजर को बता सकते हैं कि इस फाइल को हमने क्रिएट किया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा कॉपी ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक अलग सा फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। बेल्ट्रॉन की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हमारा पार्ट 2 है और इस तरह के न जाने कितने पार्ट्स अभी हम लोग 1 by 1 अपने चैनल पर रिलीज करेंगे, जिसके थ्रू आप लोगों को मदद मिलेगी अपने बेल्ट्रॉन्स की तैयारी करने के काम आएगी। तो चलिए हम लोग नया क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ टाइपिंग एरिया इन MS वर्ड। यह कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमारे टाइपिंग एरिया MS वर्ड का एक पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूलर बार। देखते हैं जब हम वर्ड खोलते हैं तो रूलर बार आता है। You can apply color variants to the Smart Art graphics in MS Excel 2016 by clicking the Change Color drop-down menu from the Smart Arts style under the Dash tab। हम लोग जो है अलग अलग कलर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स MS Excel में किस ऑप्शन पर जाकर खोज सकते हैं। तो ये हमें मिलता है होम पेज में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश बार इज MS वर्ड डिस्प्लेड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द सॉफ्टवेयर नेम। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ मिलता है, टाइटल बार में मिलता है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन और न्यू MS वर्ड फाइल। जब हम लोग MS वर्ड में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली हमको वहां से एक न्यू पेज लेना होता है। तो वहां के लिए हम लोगों को Ctrl+N प्रेस करना होता है, जिसके लिए हमारे पास नया पेज खुलकर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या है। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2016। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए ये ऑप्शन कहां पर अवेलेबल होता है वो देखना है। तो रिव्यू टैब के अंदर 2016 वर्ड में ये हमें प्रूफिंग के अंदर मिलता है। जब भी हमको स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए जाना होगा तो ये हमें प्रूफिंग के पास जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रूफिंग। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप डैश। कोई भी हम लोग डेस्कटॉप में देखते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं तो बैकग्राउंड लगा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 द स्पेल ऑफ मॉडर्न इज मेजर्ड इन द स्पीड ऑफ मॉडर्न इज मेजर्ड इन। मतलब एक मॉडेम का स्पीड जो है उसमें कैसे मापते हैं, तो उसको मापते हैं हम लोग बिट्स पर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 a dash used in a formula in MS Excel is called a cell reference। मतलब सेल एड्रेस, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल एड्रेस। सेल एड्रेस से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक्सेल में या फिर एक्सेल फाइल में हम लोग सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए कोई भी नाम कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका अगर हमारे पास सेल एड्रेस है तो हम डायरेक्टली सेल एड्रेस सर्च बार में डालेंगे तो हमारा डायरेक्टली वो सेल आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 इन MS Excel we can change the cell contents by pressing dash after selecting the cell। मतलब कि कोई भी MS Excel में हम लोग किसी भी सेल पे क्लिक किए और उस सेल के डाटा को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल से F2 प्रेस करेंगे तो वहां हमारा डाटा चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और उसमें हम लोग डाटा एडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि कौन एक टाइप का कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है डिस्क फ्रेम, दूसरा है मेन फ्रेम, तीसरा है ब्लू फ्रेम और चौथा है वायर फ्रेम। तो हमने पढ़ा है मेन फ्रेम, सुपर, ये सब जो है कंप्यूटर का टाइप्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।